19th क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n क्यूब बाय 3. So let Pn be the statement 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n square is greater than n cube by 3. Let this be equation first. Now when n is equal to 1, P1 LHS of P1 क्या होगा, एक टर्म लेंगे 1 स्क्वायर एंड RHS क्या होगा 1 क्यूब बाई 3. तो ऑब्वियसली 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 बाई 3. So we can say that P1 is true. P1 is true. Now hence by P1 is true, let us assume that Pn is true for any natural number k. K के लिए स्टेटमेंट को लिखेंगे, n की प्लेस पर k लिख देंगे, is greater than k cube by 3. Now we shall show that pk plus 1 is also true. pk plus 1 के ट्रू होने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होगी कि लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म k प्लस 1 स्क्वायर जोड़ देने से ये सारा एक्सप्रेशन k प्लस 1 होल क्यूब बाई 3 से ग्रेटर देन होगा. नाउ pk हमारे पास क्या था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर इज ग्रेटर देन k क्यूब बाई 3. ये था. अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर हम k प्लस 1 होल स्क्वायर जोड़ देते हैं तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा. k प्लस 1 होल स्क्वायर जोड़ देने से नो चेंज इन द एक्सप्रेशन. दिस इम्प्लाइज दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन k क्यूब प्लस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इंटू 3. ये सारा एक्सप्रेशन इससे बड़ा होगा. दिस इम्प्लाइज 1 बाय 3 कॉमन ले लिया. implies that 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to k square plus k plus 1 whole square is greater than 1 by 3 k cube plus 3k square plus 6k plus 3. अब ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन 1 बाई 3. इसको हमें पहले तो k प्लस 1 क्यूब बनाना है. k प्लस 1 क्यूब बनाने के लिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम लिख लेते हैं 6k 3k प्लस 2. अब हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई 3 k प्लस 1 होल क्यूब प्लस 3k प्लस 2. अब ये एक्सप्रेशन ये जो आया ये तो इससे ग्रेटर देन है ही, जो लेफ्ट हैंड साइड का था हमारे पास. लेकिन ये एक्सप्रेशन किससे बड़ा होगा, 1 बाई 3 k प्लस 1 होल क्यूब से ये बड़ा होगा क्योंकि इसमें एक टर्म और जुड़ रहा है. सो वी कैन से दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k प्लस 1 होल क्यूब बाय 3. क्लियर? Thus pk plus 1 is true whenever pk is true. Hence by principle of mathematical induction Pn is true for all natural numbers. This means 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n square is greater than n cube by 3. 20th question है 2 raised to the power n is greater than n for every natural number n. So इस तरह से प्रूफ देंगे इसका. Let Pn be the statement 2 raised to the power n is greater than n for all natural numbers. When n is equal to 1, P1 क्या होगी स्टेटमेंट, 2 raised to the power 1 is greater than 1. Implies that 2 is greater than 1. Hence P1 is true क्योंकि 2 is greater than 1. Let us assume that Pn is true for any natural number k. k के लिए स्टेटमेंट को लिखेंगे pk is the statement be the statement 2 raised to the power k is greater than k.
नाउ वी शैल शो दैट पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। पी के प्लस वन के ट्रू होने के लिए क्या कंडीशन है, 2 raised to the power k plus 1 शुड बी ग्रेटर देन k प्लस 1। नाउ पी के हमारी क्या स्टेटमेंट थी, 2 raised to the power k इज ग्रेटर देन k, इम्प्लाइज दोनों तरफ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई चेंज नहीं होगा एक्सप्रेशन में। 2 raised to the power k plus 1 इज ग्रेटर देन k प्लस k, और ये जो टर्म है k प्लस k वो k प्लस 1 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 1 जो है वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, तो इसमें कोई भी नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो वो k प्लस 1 से तो बड़ा ही होगा। दिस इम्प्लाइज 2 raised to the power k plus 1 is greater than k plus 1। इस तरह सारा स्टेटमेंट लिखेंगे। दस पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, हैंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। दिस मीन्स 2 raised to the power n is greater than n। 21st क्वेश्चन है 2 raised to the power 5n is greater than 3 raised to the power 3n for all natural numbers। Let Pn be the statement 2 raised to the power 5n is greater than 3 raised to the power 3n। When n is equal to 1, LHS of P1 is equal to 2 raised to the power 5 into 1 is equal to 2 raised to the power 5। 2 raised to the power 5 की वैल्यू होती है 32, और RHS of P1 is equal to 3 raised to the power 3 into 1, 3 cube is equal to 27। Clearly 32 is greater than 27, hence P1 is true by equation 2 first and second। Let us assume that Pn is true for any natural number k। k के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे 2 raised to the power 5k is greater than 3 raised to the power 3k। Let this be equation third। Now we shall show that pk plus 1 is also true। pk plus 1 के ट्रू होने के लिए क्या कंडीशन है, 2 raised to the power 5 into k plus 1 is greater than 3 raised to the power 3 into k plus 1। Now pk हमारे पास क्या था, pk जो स्टेटमेंट थी हमारी वो थी 2 raised to the power 5k is greater than 3 raised to the power 3k। अब दोनों इक्वेशन में अगर हम 2 raised to the power 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो सेम इक्वेशन बनेगी 3 raised to the power 3k। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5k plus 1 is greater than 32 इंटू 3 raised to the power 3k plus 1। अगर हम इसको बनाना चाहें तो हमें इसका मतलब हमने 3 क्यूब का मल्टीप्लाई किया है तो हम इससे डिवाइड भी करेंगे, लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है वो 3 raised to the power 3k plus 1 से तो ग्रेटर ही है, क्योंकि ये जो है वो इज ग्रेटर देन 1। दिस इम्प्लाइज 2 raised to the power 5k plus 1 is greater than 3 raised to the power 3k plus 1। Thus, pk plus 1 is true whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction, pn is true for all natural numbers। It means 2 raised to the power 5n is greater than 3 raised to the power 3n। 22nd question है n square is greater than 2n for all n is greater than equal to 3। Let Pn be the statement n square is greater than 2n for all n is natural numbers greater than or equal to 3। When n is equal to 3, क्योंकि n जो है हमें 3 से इक्वल या 3 से बड़ा नेचुरल नंबर लेना, तो n is equal to 3 पुट करके पहले हम देख लेते हैं। LHS of P3 is equal to n square, 3 square is equal to 9, और RHS क्या होगा 2 into 3 that is 6। तो n square is greater than 2n, 9 is greater than 6, hence P3 is true by equation first and second। Now let us assume that Pn is true for any natural number greater than 3 or equal to 3। Now Pk के लिए स्टेटमेंट को लिखेंगे k square is greater than 2k for all natural numbers greater than or equal to 3। Now we shall show that pk plus 1 is also true। pk plus 1 के ट्रू होने के लिए क्या कंडीशन है, k की प्लेस पर जब हम k plus 1 पुट करेंगे तो ये 2k plus 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। नाउ अब इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं। LHS ऑफ pk plus 1
क्या है, इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब इक्वेशन 4 से के स्क्वायर जो है 2k से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी जो हमेशा ग्रेटर देन होगी 2k प्लस 1 से, इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग। तो हम इसको लिख सकते हैं 2k प्लस k प्लस 1। अब क्योंकि k जो है वो नेचुरल नंबर 1 से तो बड़ा ही है, क्योंकि गिवन है कि k हमारा 3 और 3 के इक्वल और 3 से ग्रेटर देन है, तो k 1 से तो बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम ये जो क्वांटिटी है ये इससे बड़ी होगी, इस नंबर से, इम्प्लाइज दैट दिस इज ग्रेटर देन 2k प्लस 1। तो हमें क्या मिल गया, pk प्लस 1 जो स्टेटमेंट है k प्लस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2k प्लस 1। सो इस तरह से हम स्टेटमेंट को लिखेंगे, दस pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। दिस मीन्स n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 23rd क्वेश्चन है, प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज इवन वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। लेट pn बी द स्टेटमेंट, n स्क्वायर प्लस n इज इवन व्हेन n इज इक्वल टू 1, p1 की वैल्यू क्या होगी, 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2 क्या है, इवन नंबर है, हेंस p1 इज ट्रू। लेट अस अज्यूम दैट pn इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर k के लिए स्टेटमेंट को लिखेंगे pk बी द स्टेटमेंट, k स्क्वायर प्लस k इज इवन। इवन होने का मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन हमारा जो भी नंबर मिलेगा वो 2 का कोई फैक्टर होगा। लेट से 2 लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू n। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हम k स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस k। नाउ वी शैल शो दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। pk प्लस 1 के ट्रू होने के लिए क्या कंडीशन है कि इस इक्वेशन में k की जगह k प्लस 1 जब हम पुट करेंगे प्लस k प्लस 1 वो इवन होना चाहिए। नाउ अब हमारे पास pk प्लस 1 क्या है एक्सप्रेशन, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1। k स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से यूज करेंगे, यहाँ पर 2 लैम्डा माइनस k प्लस 2k प्लस k प्लस 2, k कैंसिल, 2 कॉमन, लैम्डा प्लस k प्लस 1। इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन आया है वो 2 का ही कोई फैक्टर है। 2 का फैक्टर होने का मतलब है कि pk प्लस 1 k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इज इवन। यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। 2 का फैक्टर होने का मतलब है कि ये नंबर जो भी है वो इवन है। सो thus pk plus 1 is true whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction pn is true for all natural numbers. It means n square plus n is even. 24th question है, prove that n raised to the power 5 plus by 5 plus n cube by 3 plus 7n by 15 is a natural number. Let pn be the statement, this expression is a natural number. When n is equal to 1, p1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 raised to the power 5 by 5 plus 1 cube by 3 plus 7 into 1 by 15 that is equal to 1 by 5 plus 1 by 3 plus 7 by 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 15 by 15 is equal to 1। 1 क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, hence p1 is true। Let us assume that pn is true for any natural number k। k के लिए स्टेटमेंट हम लिखेंगे k रेज टू दी पावर 5 बाई 5 प्लस k क्यूब बाई 3 प्लस 7 रेज टू दी पावर 7 इंटू k बाई 15। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो हम इसको एक लैम्डा के इक्वल लिख सकते हैं फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हमें pk प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को प्रूव करना है, तो pk प्लस 1 इस तरह से स्टेटमेंट बन जाएगी, k की प्लेस पर k प्लस 1 पुट कर दिया। अब k प्लस 1 रेज टू दी पावर 5 की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, इधर निकाल लेते हैं, k प्लस 1 क्यूब इंटू k प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब
plus 3a² plus 3ab² plus b³ और a² plus 2ab plus b²। अब इनको मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू k⁵ plus 2k³ plus 2k³ plus 2k⁴ k³ plus 3k⁴ plus 6k³ plus 3k² plus 3k³ plus 6k² plus 3k plus k² plus 2k plus 1। अब इसको पहले k⁵ 2 3 5 plus 5 k⁴ 1 6 7 3 10 plus 10 k⁵ and square 3 6 9 plus 1 plus 10k² and k वाले टर्म्स हैं 2 3 5 plus 5k plus 1। ये आंसर आ गया इसका, इस वैल्यू का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे pk plus 1 is equal to k⁵ plus 5k⁴ plus 10k⁵ plus 10k² plus 5k plus 1 by 5 plus k plus 1 क्यूब की वैल्यू होगी a³ plus 3a² plus 3ab² plus 1 by 3 plus 7k plus 1 by 15। अब हमें प्रूव करना है कि ये लैम्डा का कोई फैक्टर है। अब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वैल्यू थी लैम्डा की। तो k⁵ सो वी हैव, ये जो टर्म्स हैं इनको हम पहले अलग कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकें। तो इज इक्वल टू हमें मिलेगा k⁵ यहाँ से ले लिया और k³ हम यहाँ से ले लेंगे k³ प्लस 7k/15 हम थर्ड टर्म में से लेंगे। इसको अलग लिख लेते हैं ताकि हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकें। अब रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास क्या क्या बचे हैं, प्लस 1/5 5k⁴ प्लस 10k³ प्लस 10k² प्लस 5k प्लस 1 प्लस 1/3 3k² प्लस 3k प्लस 1 प्लस 7/15 के 7k/15 हमने ले लिया है 7/15। ये टर्म्स हमें रिमेनिंग बचेंगे। अब यहाँ पर इस इक्वेशन से हम पहले लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। लैम्डा प्लस अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, k⁴ प्लस 2k³ प्लस 2k² प्लस k प्लस 1/5 प्लस ये टर्म हमने वहां पर ले ली थी, नहीं ये टर्म तो यहाँ ले लिया, k² प्लस k प्लस 1/3 प्लस 7/15। तो ये हमें जो एक्सप्रेशन मिल रहा है k⁴ प्लस 2k³ प्लस 3k² प्लस 2k प्लस 1/5 प्लस 1/3 प्लस 7/15 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस k⁴ प्लस 2k³ प्लस 3k² प्लस 2k प्लस 1। ये सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो ये एक इंटीजर है, हमें एक इंटीजर मिलेगा, इज एन इंटीजर। Thus pk plus 1 is true whenever pk is true. Hence by principle of mathematical induction, pn is true for all natural numbers. Implies n⁵ by 5 plus n³ by 3 plus 7n by 15 is a natural number.